हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी की जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं उसी से रिलेटेड आज का जो प्रोजेक्ट है आप लोगों को ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है। और इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को कितना कुछ लिखना है, कितने तरह के डिजीजेस आप लोगों को अपनी कॉपी में मेंशन करना है, पंच शीट में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, किससे रिलेटेड ये डिजीजेस होनी चाहिए, सभी कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। क्लास 12 बायोलॉजी प्रोजेक्ट जिसकी आज आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस तरह के प्रोजेक्ट और भी आगे बनाते रहोगे और अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन करने का प्रयास करोगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग लास्ट तक देखोगे, एंड तक देखोगे। अगर चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने पंच पेपर में आप लोगों को मेन हेडिंग डाल देनी कि आप लोग जो चैप्टर या फिर जो भी चीज़ लिखने जा रहे हो, एज ए प्रोजेक्ट लिखने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग लिखनी है डिजीजेस। तो डिजीजेस होती क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिजीज है, तो सबसे पहले इसकी पर्टिकुलर डिफिनेशन आप लोगों को अपने पंच पेपर में एज ए प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो आप लोग स्क्रीन पे जैसा कि दिखाई दे रहा है, एनी डिसऑर्डर मतलब कैसा भी डिसऑर्डर हो और मेल फंक्शनिंग जैसी भी विधि हो जिसमें प्रावधान आ रहा हो, व्यवधान पड़ रहा है ऑफ द बॉडी और द माइंड दैट डिस्ट्रॉय गुड हेल्थ कैन बी कॉल्ड अ डिजीज। मतलब जैसे ही हमारे जो स्वास्थ्य है उसमें कहीं पर भी आप लोगों को किसी प्रकार की खराबी दिखाई देती है तो इसको हम लोग एज ए क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, डिजीज मतलब रोग। तो समझ में आ गया क्या चीज लिखनी है आप लोगों को। स्टार्टिंग कहां से करनी है, डेफिनेशन ऑफ डिजीजेस से स्टार्ट करना है। द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ बॉडी इन अ डिजीज इज सेड टू बी अ कंप्रोमाइज। अ डिजीज कैन बी कॉज ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ द रीजंस। डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस होते हैं, रीजंस होते हैं। एवरी डिजीज कैन बी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स symptoms through which we can identify the types of diseases। मतलब हर एक डिजीज अपना कोई ना कोई लक्षण अवश्य दिखाता है, इसी को देखते हुए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट टाइप के डिजीजेस को। तो आज का जो प्रोजेक्ट है, आप लोग जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो अपने हाफ ईयरली एग्जाम को लेकर, तो डिजीजेस से ही रिलेटेड आज की ये वीडियो है। तो हर एक पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से समझते चलना है। ध्यान रखना है कि आप लोगों को कितना कुछ अपनी वीडियो से रिलेटेड अपने जो टर्म्स हैं वो अपनी कॉपी में या फिर प्रोजेक्ट फाइल में या फिर पंच पेपर में लिख देना है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिजीजेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीजेस तो कैसे क्लासिफिकेशन होता है इसका ये समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीजेस अकॉर्डिंग टू अ वेरी ब्रॉड, मतलब इतना ज़्यादा ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। डिजीजेस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग, जैसे फिजिकल डिजीजेस, mental diseases, infectious diseases, non-infectious diseases, deficiency diseases, inherited diseases, degenerative diseases, social diseases, and the last one is self-inflicted diseases। मतलब these are the kind of diseases जिसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं on the basis of different types के फंक्शंस को देखते हुए। तो समझ में आ गई बात, बिल्कुल यही चीज आप लोग अपनी पंच पेपर में लिखते चलना है। आगे देखते हैं क्या लिखना है आप लोगों को। डिपेंडेंट, यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिजीज कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एन एक्यूट डिजीज where the onset and the disease is sudden loss or a short time with rapid changes, and chronic diseases where the effects of the diseases can last of या फिर लास्ट फॉर द मंथ्स और ईयर, काफ़ी साल तक ये हो सकती है किसी पर्सन को, या फिर शॉर्ट टाइम में भी ये कंप्लीट हो सकती है। मतलब हम लोग कई तरह की डिजीजेस से उबरते भी हैं और कई तरह की डिजीजेस हमारा पीछा भी करती है। जैसे कि आप लोग आजकल जान ही रहे हैं, एक वायरल डिजीज कोरोना नाम की जो चल रही है महामारी, ये भी एक तरह की डिजीजेस ही है जो कि कॉजिंग एजेंट के द्वारा फैलती है, वो एक वायरस है। तो इसी से रिलेटेड आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोगों को हर एक पॉइंट्स को बेसिक समझना है। कहीं पर भी कोई डाउट्स हो जाता है, अगर मेरी स्पीड है ज़्यादा तो आप लोग हर एक स्पीड को आप लोग वीडियो के माध्यम से थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, लेकिन समझते चले, हर एक पॉइंट आप लोगों को समझाया जा रहा है। इसके बाद आप लोगों को क्या लिखना है समझ लेते हैं। Any organism or microorganism that cause a disease is called a pathogen। मतलब जो भी डिजीज कॉज होती है वो किसी ना किसी पैथोजन के द्वारा होती है। तो समझ में आ गया कि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो इस डिजीज को फैलाता है, या तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या फिर उसको हम देख सकते हैं आसानी से जो कॉज कर देगा उसे हम लोग बोलते हैं पैथोजन। समझ में आ गया। अगर बात करते हैं पैथोजन होते क्या हैं, तो जो डिजीज कॉज करते हैं, मतलब कि जो एजेंट डिजीज फैलाते हैं उन्हें ही हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। समझ में आ गया। स्पेसिफिक डिजीज इज कॉज बाय द स्पेसिफिक पैथोजन, मतलब हर एक डिजीज कॉज की जाती है कोई ना कोई स्पेसिफिक पैथोजन की वजह से। तो पैथोजन वायरस भी हो सकता है, पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, पैथोजन फंगी भी हो सकता है, एंड पैथोजन आप लोगों के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ भी हो सकता है, फंगल हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं। तो समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। द इन्फेक्शियस डिजीज ऑफन ट्रांसमिटेड बाय पैथोजेंस।
तो जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है ये ट्रांसमिट कर जाती है पर्सन टू पर्सन, वस्तु मतलब एक थिंग से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाती है आसानी से विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन एजेंट्स के द्वारा। दीज डिजीजेस कैन बी स्प्रेड थ्रू द कॉन्टेक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एदर थ्रू एयर के माध्यम से फैलती है, वाटर के माध्यम से फैलती है, सॉइल के माध्यम से फैलती है, एंड थ्रू वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा कि जो मलेरिया नाम का जो बीमारी है वो जो होती है वो मच्छरों से होती है, लेकिन मच्छर यहाँ पर क्या कहलाते हैं, वेक्टर्स कहलाते हैं। समझ में आई बात, वेक्टर्स कहलाते हैं क्योंकि मच्छरों से मलेरिया नहीं होता। समझ में आ गई बात, क्यों नहीं होता, क्योंकि मच्छरों में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर तक पहुंच पाता है इसी वेक्टर की सहायता से। तो समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। पैथोजेंस कैन बी डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस हो सकते हैं। दे कैन बी एदर बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, और आप प्रोटोजोन और एवन हेलमिंथीज। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात, ये आप लोगों को पहले ही समझाया जा चुका है। मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स दैट आर फाउंड एट द पैथोजोन्स एज दे कॉज मैनी डिजीजेस इन ह्यूमंस। तो बात करते हैं सम ऑफ द बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। तो सिफिलिस एक डिजीज है, निमोनिया एक डिजीज है, टिटनस एक डिजीज है, ट्यूबरकुलोसिस एक डिजीज है, बेसिकली कॉज बाय बैक्टीरिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज बाय द वायरसेस, अगर हम लोग बात करें वायरस से होने वाले डिजीज, तो कोरोना सबसे पहली महामारी जो फैली है वो वायरस की वजह से फैली है। चिकन पॉक्स इसी की वजह से होता है, स्मॉल पॉक्स भी वायरस की वजह से, मीजल्स, पोलियो, अब बात करते हैं मीजल्स एंड पोलियो, दीज आर द कॉमन वायरल इन्फेक्टेड डिजीज। अब बात करते हैं सम कॉमन फंगल इन्फेक्शंस इंक्लूड रिंगवर्म इन्फेक्शंस, एथलीट्स फूड जिसको हम लोग जानते ही हैं, ईस्ट इन्फेक्शंस एक्सेट्रा। मलेरिया डिजीज, मलेरिया एक प्रकार की डिजीज होती है जो कॉज की जाती है बाय एन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द प्रेस्टिस्टा। डिजीज कॉज बाय द हेलमिंथीज इंक्लूड एस्केरिस, टेनियसिस एंड आप लोग जानते ही हैं सम टाइप्स ऑफ डिजीजेस एक्सप्लेन ब्रीफली टाइफॉइड। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्रीफली कुछ कॉमन डिजीजेस की जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। सम कॉमन डिजीज इज बेसिकली कॉज बाय द वायरस पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया पूछा जा सकता है, हेलमिंथीज के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर फंगल डिजीज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन वन शॉर्ट आंसर टाइप के भी हो सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। इसलिए प्रोजेक्ट तो बनाना है, प्रोजेक्ट के आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे, इंटरनल मार्किंग में आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, हाफ ईयरली ही नहीं ये एनुअल में भी आप लोगों को करना होगा। तो समझ में आ गई बात पूरी। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन पैथोजेंस कॉमन डिजीजेस की जो कॉज होते हैं हम लोगों में, ह्यूमंस में होते हैं। पहले डिजीज जो आप लोगों को अपनी प्रोजेक्ट फाइल में या फिर आप लोगों के अपने पंच पेपर में लिख लेना है, टाइफाइड। टाइफाइड आप लोग जानते हैं इट इज कॉज बाय द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है, इसी को साल्मोनेला टाइफी जो कि एक बैक्टीरिया है, ध्यान रखना इसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिख लेना है। साल्मोनेला टाइफी यही कॉमन पैथोजन है, इसी की वजह से जो टाइफाइड होता है वो डिजीज अकर कर जाती है, फैल जाती है। द पैथोजन एंटर द बॉडी थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब गंदे पानी से, गंदे भोजन से ये जो पैथोजन हमारे शरीर के अंदर एंटर हो जाता है। समझ में आ गई बात। हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, हेडेक, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जिसकी वजह से हम लोगों को पता चल पाता है कि हमको टाइफाइड हो चुका है। समझ में आ गई बात, क्या चीज कही गई है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ये फैलता है। हाई फीवर मतलब तेज बुखार, कमजोरी, स्टमक पेन पेट में दर्द, हेडेक सर में दर्द, कॉन्स्टिपेशन मतलब कई तरह की लॉसेस ऑफ द एपेटाइट मतलब जी मिचलाना, दीज आर द कॉमन सिम्टम। द वाइडल टेस्ट फॉर द कंसर्न इज कंफर्म करता डिजीज। समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो वाइडल टेस्ट होता है जो बताता है कि आपको ये डिजीज हुई है कि नहीं हुई है। अब हम लोग कॉमन डिजीज सेकंड है जिसका नाम है निमोनिया। इसको अपनी कॉपी में आप लोग प्रोजेक्ट पंच पेपर में लिखते चले। इट इज कॉज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, ये एक पैथोजन है जिसकी वजह से निमोनिया डिजीज हो जाती है। एंड हेमोफिलस, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया दिस डिजीज इफेक्ट द लंग्स मतलब हमारे फेफड़ों पर एक गहरा प्रभाव डालता है। निमोनिया, अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कोरोना जो महामारी चल रही है तो कोरोना सबसे पहले जो असर दिखाता है वो फेफड़े में ही सबसे पहले असर दिखाना चालू कर देता है। ठीक है, द अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स गेट इन्फेक्टेड बाय द फिल्ड विद फ्लूइड कॉजिंग दिस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब उसके बाद होता क्या है, लंग्स में पानी भरने लगता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। दिस इज डिजीज, एक तरह की डिजीज है दैट इज एक्वायर्ड बाय द इनहेलिंग एंड द ड्रॉपलेट्स ऑफ द एरोसोल्स दैट आर रिलीज्ड बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। दैट मेन सिम्टम्स इंक्लूड चिल्स, फीवर, हेडेक एंड कफ। तो खांसी आना, तेज बुखार होना, सर में दर्द होना, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स। ये किसके होते हैं, इसी निमोनिया एक नामक बीमारी है जो कि आप लोग ने लिख ही लिया होगा, एक तरह की इन्फेक्टेड डिजीज है। दिस डिजीज कॉज बाय
इसकी किसके द्वारा होती है, आप लोगों ने पढ़ा ही था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसकी बात द्वारा होती है। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन कोल्ड, जो एक जुकाम की बीमारी होती है नॉर्मल, जो हम लोग स्नीजिंग करते हैं वो इसी वजह से होता है। कॉमन कोल्ड डिजीज इज बेसिकली कॉज्ड बाय द ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट कॉल राइनो वायरस। जैसे आप लोग अभी सार्स वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, कोरोना का जो ग्रुप है वो सार्स वायरस ही है। द रेस्पिरेटरी पैसेज ऑफ द नोज आर द कॉमनली इन्फेक्टेड हियर, मतलब यहाँ पर जो वायरस है वो क्या करेगा, हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, नासल कंजेशन हो जाएगा। कई तरह की जो बीमारी है वो बेसिकली यहाँ पर जो वायरस इन्फेक्टेड की जो बताई जा रही है, जैसे राइनो वायरस हो गया, ठीक है। तो आप लोग ये समझते चलें कि इसमें होता क्या है, क्या चीज़ कैसे पता करेंगे, तो यही चीज़ आप लोग समझाई जा रही है। डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, मतलब गला धीरे धीरे खराश होने लगेगा, कफ खांसी आने लगेगी, हॉर्सनेस, गला भारी लगने लगे, टायर्ड और थकान महसूस होने लगती है। दीज आर द सम ऑफ द एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड दैट कैन लास्ट फॉर अप 7 days, ठीक है। इसको खत्म होने में 7 से 8 दिन लग सकते हैं, कभी कभी ये कॉमन होती है, कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि और भी ज़्यादा समय लग जाता है। दिस इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड when a person infected release the droplets either through a कफ एंड स्नीज, मतलब ये डिजीज ट्रांसमिटेड भी हो सकती है। अगर आप लोग किसी स्वस्थ मनुष्य के सामने, अगर आपकी ये डिजीज कॉज है, अगर आप लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो अगर आप लोग छींक देते हैं, स्नीजिंग करते हैं किसी के सामने, तो स्वस्थ व्यक्ति में ये ड्रॉपलेट जो आपके स्नीजिंग के द्वारा निकले थे वो उसके स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जाकर डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, दीज ड्रॉपलेट कैन बी आइदर इनहेलेटेड बाय द डायरेक्टली बाय द पीपल, कैन बी ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब ये डायरेक्टली भी जा सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। सपोज करिए आप कहीं जाते हैं और किसी मेज पर अपना हाथ रखते हैं या फिर आप स्नीजिंग करते हैं, छींक देते हैं, तो उसकी जो ड्रॉपलेट होते हैं जो एयर में होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो इनडायरेक्टली रूप से किसी स्वस्थ मनुष्य तक पहुंच जाते हैं। तो समझ में आगे बात, क्या लिखना है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डिजीज जो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है उसका नाम है मलेरिया। तो इट इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोवन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मच्छरों के द्वारा होने वाली बीमारी मलेरिया है, लेकिन मच्छर क्या होते हैं, क्या होते हैं, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, वेक्टर होते हैं। इट इज अ डिजीज कॉज बाय द प्रोटोजोन, मतलब मलेरिया एक प्रोटोजोन से होने वाली बीमारी है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया कॉज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, मतलब प्लाज्मोडियम के कई तरह की स्पीसीज होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स के मलेरिया को फैलाते हैं। सम ऑफ द स्पीसीज आर प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, Plasmodium falciparum, and the last one is malignant and the fatal. These are the common malaria caused by the Plasmodium falciparum, ठीक है। malignant and the fatal, these are the common malaria caused by the Plasmodium falciparum। समझ में आ गई बात। द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, अब हम लोग समझ लेते हैं जो एनाफिलीज है, कैसी एनाफिलीज, मेल नहीं, कौन सी, फीमेल। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करती है, इज द वेक्टर होती है जो कैरी करती है इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ द पैथोजन, इसी पैथोजन को कैरी करने का काम करती है इनटू द ह्यूमन बॉडी में पहुंचाने के लिए। देयरफॉर द मलेरियल पैरासाइट हैज 2 होस्ट, 2 होस्ट होते हैं। तो पहला होस्ट तो आप लोगों ने देखी होगा, क्या था, मॉस्किटो, एंड द सेकंड वन इज ह्यूमन, मतलब हम लोग। तो इसकी साइकिल कंप्लीट ही होती है, इन दोनों होस्ट में जाके गुजरती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है बाइट्स ऑफ ह्यूमन से, इट ट्रांसफर द स्पोरोजोइड्स ऑफ द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। दीज पैरासाइट मल्टीप्लाई करते हैं इन द लीवर सेल्स एंड देन अटैक द आरबीसी, रप्चरिंग देम, मतलब मलेरिया के बाद हम लोग की आरबीसी, नंबर ऑफ आरबीसी कम होने लगती है, जिसकी वजह से हम लोग को मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। व्हेन आरबीसी रप्चर होने लगते हैं, दे रिलीज अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड द हेमोजोइन। तो हेमोजोइन नामक बीमारी, जो नामक टॉक्सिन सब्सटेंस होता है वो हमारे रक्त में घुलने लगता है। दिस टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लासिक सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, fever associated with chills. The spread of the disease can be controlled by the killing the vector mosquito. इस डिजीज को क्या कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग मच्छरों को मार सकते हैं तो मारते चलते हैं। कई तरह के मॉस्किटो किलर जो आप लोग दवाइयाँ छिड़कते हो या फिर सरकार के द्वारा जो छिड़काव किया जाता है वो मच्छरों के मारने के द्वारा किया जाता है, इससे मच्छर मर भी जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि मच्छर एक समय में कई सारे अंडे दे देता है, इसलिए इसकी समस्या से कई लोग ग्रसित भी हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अमीबियासिस क्या होती है। तो नाम ही से लग रहा है कि अमीबा से होने वाला एक रोग है
तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेस अमीबियासिस, मतलब अतिसार इसको हिंदी में बोलते हैं। इट इज द प्रोटोजोन पैरासाइट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ए ह्यूमन। एक पैरासाइट प्रोटोजोन पैरासाइट है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद रहता है। इसी की वजह से अमीबियासिस इज आल्सो कॉल्ड अमीबिक डिसेंट्री, मतलब हिंदी में अगर बात करें तो पेचिस नामक एक रोग होता है जिससे ग्रसित होता है। कोई बालक भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है। दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड होता है हाउस फ्लाइज के द्वारा, मतलब गंदी मक्खियां जो हमारे भोजन पर बैठ जाती हैं, यही क्या करती हैं, कैरी करती हैं द पैरासाइट फ्रॉम द कंटेमिनेटेड फीसेस, जो गंदे पदार्थ होते हैं ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एनी फूड प्रोडक्ट हियरबाय कंटेमिनेटेड एट। द सिम्टम्स इंक्लूड एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, क्रैम्प्स आने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो जाती है, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस एक्सेट्रा, मतलब आप लोग जब प्रेशर के लिए जाते हो, फ्रेश होने जाते हो, तो आप लोगों की इससे रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की जिसका नाम है एस्कैरियासिस। तो इट इज डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द हेलमिंथीज। एक हेलमिंथीज एक ग्रुप होता है, उसी की वजह से ये बीमारी फैलती है। एस्कैरिस लिम्ब्रिकोड्स के द्वारा ऑल्सो कॉल्ड द राउंड वर्म। तो राउंड वर्म एक बीमारी है, हेलमिंथीज के द्वारा होती है। इट इज एन इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट, एक इंटेस्टाइनल एंडोपैरासाइट होता है, फाउंड इन ह्यूमंस में पाया जाता है। मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, अनीमिया, इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉकेज आर सम कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। तो समझ में आ गई बात, किस तरह की डिजीजेस ये सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता करोगे कि किसी को ये डिजीज हो चुकी है। इसी की वजह से आप लोग पता कर पाओगे। द इन्फेक्शन इज स्प्रेड कंटेमिनेटेड सॉइल, वाटर, plants etc. as the eggs of the parasite are excreted out through the fecal matter। तो डिफरेंट टाइप के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसमें ये चमने लगता है, और अगर वही वेस्ट मटेरियल हम लोग उसको अटैक करते हैं, या सॉरी उसको छूते हैं, तो कंटेमिनेटेड वेस्ट मटेरियल जिसमें ये था पहले से, वो हमारे शरीर में एंटर कर जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं फाइलेरियासिस की। फाइलेरियासिस होता क्या है, नाम से लग रहा, फाइलेरिया नामक एक बीमारी होती है, आल्सो कॉल्ड बाय द एलिफेंटियासिस। मतलब इस तरह की बीमारी को हम लोग एलिफेंटियासिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति का जो पैर होता है वो बिल्कुल हाथी के पैर के जैसा हो जाता है। दिस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब इस डिजीज को कैरेक्टराइज किया जाता है बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अफेक्टेड ऑर्गन्स। इवन जेनाइटल ऑर्गन कैन गेट अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। तो जेनाइटल पोर्स आप लोग जानते होंगे, इंटरनल ऑर्गन की बात की जा रही है, वुचरेरिया ब्रोंकाफ्टाई एंड वुचरेरिया मेलियाई, दीज आर द फाइलेरियल वर्म्स होते हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस डिजीज। The female Culex mosquito acts as the vector and transmitting the pathogens। समझ में आ गई बात, कौन सा मच्छर, क्यूलेक्स नामक मच्छर, जो इस डिजीज को एज ए वेक्टर क्या करता है, फैला देता है, ट्रांसमिट कर देता है। आगे बढ़ते हैं, फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये फंगल से ही होती है। रिंग वर्म इन्फेक्टेड इज कॉज बाय द फंगी, मतलब जो रिंग वर्म होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, दांत खाज खुजली के बारे में जानते होंगे आप। सम ऑफ द फंगी दैट कॉज दिस इन्फेक्शन आर माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड द एपिडर्मोफाइटॉन। It's a very common infectious disease that is characterized by intense itching and dry scaly lesions on the skins. Nails and scalp moisture and heat are the favorable factors that help the fungi ग्रो। तो समझ में आ गई बात, जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर मतलब जो नमी होती है, और जो गर्मी होती है, ये क्या होती है, एक तरह की फेवरेबल कंडीशन होती है जिसकी वजह से ये फंगी क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और दांत खाज क्या होता है, बढ़ जाता है। यहीं तक था आज का ये वीडियो, और आप लोगों को अपनी कॉपी में ये पूरा जो भी पढ़ाया गया आज, जो भी समझाया गया, इसको पंच पेपर में ऐसे ही उतार लेना है। तो समझ में आ गई बात, वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखा होगा। इसी वीडियो से आप लोग अपने नोट्स को तैयार करते चलो, डिजीजेस समझते चलो, और कॉजिंग एजेंट जो भी बताए गए हैं इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो समझ में आ गया पूरा वीडियो। प्रोजेक्ट था आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड, सबमिट कर दिएगा टाइमली इसको। वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक आए, ग्रुप में जुड़े, चैनल सब्सक्राइब किया। आप लोगों को इस तरह की वीडियो और आगे मिलती रहे, ऐसी आशा के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।